लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की जो दिखती कम है लेकिन खतरा उतना ही बड़ा लेकर आती है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले साइलेंट हार्ट अटैक की। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल पर हमला तो होता है लेकिन उसके संकेत इतने हल्के या सामान्य होते हैं कि अक्सर महिलाएं उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। थकान, कमजोरी, हल्की मतली, सांस फूलना या फ्लू जैसे लक्षण, ये सब कई बार दिल की गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें सामान्य समझकर टाल देते हैं। यही लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। दिल की बीमारी आज दुनिया भर में महिलाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि हर 3 में से एक महिला की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। इसके बावजूद महिलाओं में हार्ट अटैक को लेकर जागरूकता अब भी कम है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लंबे समय तक हार्ट डिजीज को पुरुषों की बीमारी माना जाता रहा और शोध भी अधिकतर पुरुषों पर केंद्रित रहे। परिणाम स्वरूप महिलाओं में इसके लक्षणों और संकेतों को समझने में देरी हुई। साइलेंट हार्ट अटैक को साइलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर कोई तेज चेतावनी नहीं देता। सामान्य हार्ट अटैक में जहां सीने में तेज दर्द, बाएं हाथ में झंझनाहट या अत्यधिक पसीना जैसे स्पष्ट संकेत होते हैं, वहीं साइलेंट हार्ट अटैक में लक्षण या तो नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। ऐसे में महिला को केवल असामान्य थकान, हल्की बेचैनी या अपच जैसा महसूस हो सकता है, जिसे वो गंभीरता से नहीं लेती। विशेषज्ञों के अनुसार कई महिलाओं को हार्ट अटैक के दौरान सीने में दर्द तक महसूस नहीं होता। ये एक बेहद चिंताजनक तथ्य है, क्योंकि यही दर्द आमतौर पर लोगों को सतर्क करता है और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब दर्द ही नहीं होता तो खतरे का एहसास भी नहीं होता। यही कारण है कि साइलेंट हार्ट अटैक कई बार बिना पहचान के ही शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। महिलाओं में इसके लक्षण अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब उनके शरीर की संरचना और हार्मोनल बदलावों में छिपा है। महिलाओं में अक्सर बड़ी धमनियों की बजाय छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में समस्या होती है, जिसे माइक्रोवेस्कुलर डिजीज कहा जाता है। इसके कारण ब्लॉकेज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिल तक खून की सप्लाई प्रभावित होती रहती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के दिल को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जैसे ही मेनोपॉज आता है, इस हार्मोन का स्तर कम होने लगता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि 50-55 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को अपने दिल की सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। साइलेंट हार्ट अटैक कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे बिना किसी कारण के अचानक अत्यधिक थकान महसूस होना, थोड़ी सी मेहनत में सांस फूलना, नींद में कमी, पेट में भारीपन या जलन, हल्की मतली या चक्कर आना। कई बार महिलाओं को पीठ, गर्दन या जबड़े में भी असहजता महसूस होती है, जिसे वो मांसपेशियों का दर्द समझ लेती हैं। मानसिक तनाव और डिप्रेशन भी इस खतरे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब शरीर लंबे समय तक तनाव में रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल और एड्रेनाइल का स्तर बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है, जो दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है। धीरे धीरे स्थिति हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। कुछ महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा होता है, जैसे जिन महिलाओं को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या जिनका कोलेस्ट्रॉल स्तर अधिक है। मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी, धूम्रपान, अत्यधिक तनाव और नींद की कमी भी इस खतरे को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीसीओएस या ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उनमें भी ये जोखिम अधिक देखा गया है। ऐसे में सबसे जरूरी है जागरूकता। अगर किसी महिला को अचानक असामान्य थकान महसूस हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर
अगर ये समस्या बार बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर साइलेंट हार्ट अटैक का कोई भी संकेत दिखे तो सबसे पहला कदम है मेडिकल मदद लेना। बिना समय गंवाए नजदीकी अस्पताल पहुंचना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह की देरी खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर घर पर एस्पिरिन उपलब्ध है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे चबाकर लिया जा सकता है, क्योंकि ये खून को पतला करने में मदद करता है और ब्लॉकेज को बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन ये केवल प्राथमिक सहायता है। इसका मतलब ये नहीं कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साइलेंट हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में ट्रोपोनिन जैसे प्रोटीन की जांच की जाती है, जो दिल की मांसपेशियों के नुकसान का संकेत देता है। ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जबकि एंजियोग्राफी से धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और स्ट्रेस टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो साइलेंट हार्ट अटैक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दिल की मांसपेशियां स्थायी रूप से कमजोर हो सकती हैं, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अनियमित धड़कन, स्ट्रोक या अचानक कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसीलिए बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान से दूरी और तनाव को नियंत्रित रखना, ये सभी कदम दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखते हैं। महिलाओं को खासतौर पर अपने शरीर के संकेतों को समझना सीखना होगा। अक्सर वो परिवार और जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तभी अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाएंगी। नारी न्यूज में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने साइलेंट हार्ट अटैक जैसे गंभीर लेकिन अनदेखे खतरे को समझने की कोशिश की। ये एक ऐसी समस्या है जो बिना शोर किए शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अगर समय रहते इसके संकेतों को पहचान लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। और अंत में बस इतना ही, अपने दिल की आवाज को सुनिए, अपने शरीर के संकेतों को समझिए और किसी भी असमानता को हल्के में ना लें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी अपनी है। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार बात करेंगे फिर किसी नए विषय पर। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.